हेलो दोस्तों, मैं LPMS क्लासेस की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो डलेगी तो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट आज पढ़ेंगे। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। दोस्तों, आर्थिक समस्याएं और भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं को पढ़ते हैं। कृषि भूमिका का क्षेत्र 14.3 करोड़ हेक्टेयर है। अनाज की फसलें कुल 73.1% भाग पर बोई जाती है। भारतीय कृषि भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से RRB और NABARD की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलोग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हैं। कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई, जैसे हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, खेत क्रांति, दूध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति, जूट और फल उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन। फसल उत्पादन राज्य एवं क्षेत्र। केसर जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है। गेहूं, गन्ना, दूध, आलू उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। जूट, चावल पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, नोट को भी देख लेते हैं। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाला किस्म है। कहाँ उगता है दोस्त? IR-20 पश्चिम बंगाल में। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, कुल दालों कहाँ से उगता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। असम। चाय कहाँ उगते दोस्तों? असम में। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सरसों कहाँ उत्पादन होता है? राजस्थान। कपास, मूंगफली गुजरात। प्याज, अरहर, अंगूर, आम महाराष्ट्र। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम कर्नाटक में उगाई जाती है। कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में स्थित है। प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च केरल में उगाई जाती है। हल्दी, तंबाकू, मक्का आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, सरसों, मटर, चना उगाई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसमें होता है चावल, सोयाबीन, ज्वार,
बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। नकदी फसल तंबाकू, गरम मसाला, रबर नकदी फसलें के अंतर्गत आते हैं। भारतीय जनता प्रायः अपनी अतिरिक्त आय का 80% भाग केवल खाद्य पदार्थ पर व्यय करती है। 1975-76 में खाद्यान्नों का उत्पादन भारत में काफ़ी अधिक बढ़ा। भारत की लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती है तथा देश के लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उसके संबंध व्यवसाय से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का लगभग 51% भाग केवल खेती और पशुपालन से प्राप्त होती है। भारतीय किसान की समस्याएं भूमिका देखते हैं दोस्तों। आज हमारे देश के अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है। परंतु इन सबसे बड़ी भारतीय किसानों की समस्याएं है, जिसका प्रभाव भारतीय किसान की समस्या है भारतीय किसानों के साथ साथ देश के अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। किसानों की समस्या भारतीय किसानों की अनेक समस्याएं हैं। एक, भारत ने भले ही विकास कर लिया है परंतु अब भी कृषि से संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराने में असफल है। 2 में भारतीय किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। 3 में भारतीय किसान गरीब होने के कारण बीज का प्रबंध नहीं कर पाते। 4 में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। समस्याएं उत्पन्न के कारण देखते हैं दोस्तों। भारतीय किसानों की समस्या उत्पन्न होने के कारण है कि भारतीय सरकार ने किसानों को आरक्षण प्रदान नहीं किया है। भारतीय किसान व्यापारी की तुलना में अत्यधिक गरीब हैं, जिन कारण वे उत्तम कोटि के बीज, खाद, उर्वरक आदि का प्रयोग नहीं कर पाते और उनकी फसल अच्छी नहीं होती। इसके अतिरिक्त खेतों में ट्यूबवेल की भी व्यवस्था नहीं है। उन्हें सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिक वर्षा पड़ने के कारण फसल सूख जाता है। अत्यधिक गांव में स्वतंत्रता के बाद भी जुताई के लिए हल, बैल आदि का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण वह कम ही फसल उग पाता है। भारतीय किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि औद्योगिक विकास के लिए उसको खेतों को छीना जा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास कृषि करने के लिए भूमि कम हो रही है। प्रभाव, इन समस्याओं के कारण उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वे अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। किसानों के साथ साथ इनका प्रभाव अन्य जनजीवों पर भी पड़ता है। इनकी वजह से महंगाई की समस्या उत्पन्न होती है। श्रम भूख रहने की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, जो देश के विकास में बाधा है। रोकने के उपाय, भारतीय किसान की समस्या को रोकने के लिए सरकार को अनेक कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि कम कीमत पर उत्तम कोटि खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, खेतों में ट्यूबवेल लगाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं, उनकी फसल का अच्छा दाम उपलब्ध कराएं, कर से मुक्ति दी जाए, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि करने के लिए ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराएं। उपसंहार, भारतीय किसान की समस्या पूरे देश की समस्या है, क्योंकि यदि किसान ही भूखा रहेगा तो अन्य जनता क्या खाएगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को किसानों की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी समस्या को अपनी समस्या मानकर उन्हें दूर करना चाहिए। यदि किसान खुश तो हम खुश। जय जवान जय किसान के नारे को अमर रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, आजीविका के स्रोत।
49%, GDP जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं 14%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 10%, अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार बढ़ाना, खाद्य पदार्थ से रोजगार के अवसर का क्षेत्र 3.5%, जैविक एंड खाद्य आर्थिक विकास, पूंजी कच्चा माल बाजार, खाद्य पूर्ति 280 मिलियन टन खाद्य उत्पादन, पूंजी निर्माण आप जितना पैसा लगाएं उससे ज़्यादा लाभ कमाएं, बाजार औद्योगिक सिंचाई, ट्रैक्टर, उर्वरक, कृषि यंत्र। भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति कृषि संरचना के दोष, आर्थिक गतिहीनता की समाप्ति के में रोड़ा अटकाते हैं। अल्पविकसित देशों में प्रति हेक्टेयर और प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा होता है। कृषि आगतों की न्यूनतम, परंपरागत कृषि विधियों का प्रयोग, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, छोटी छोटी और बिखरी हुई जोतें आदि कारणों से कृषि उत्पादन बहुत नीची होती है। आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका। आर्थिक विकास का आश्रय है ऊंची श्रम उत्पादन। ऊंची श्रम उत्पादन के लिए पूंजी आवश्यक है। पूंजी व आर्थिक अतिरेक कृषि द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। कृषि में दोष हो या उसका कार्य अधिक कठिन बन जाता है। कृषि के दोष दूर करना संभव है। दोस्तों, अब हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसीलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने लाएंगे। दोस्तों, LPMS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।